तव कथामृतं तप्त जीवनम कविविडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ज्ञान प्राप्ति हेतु या ईश्वर दर्शन हेतु जो आनुषंगिक साधन का बात चल रहा था, उसमें से एक महत्वपूर्ण था एकांतवास। विविक्त देश सेवित्वम, कई दिनों से चर्चा चल रहा है। निर्जनवास देखा गया है, निर्जनवास करने से नहीं होगा। निर्जनवास करने का मानसिकता होना चाहिए, एवं निर्जनवास क्यों किया जा रहा है वो भी समझ में आना चाहिए। हमारे जो लक्ष्य है ईश्वर है, ईश्वर को हृदय में बैठाने के लिए निर्जनवास का थोड़ा अवसर चाहिए होती है। इसके लिए निर्जनवास क्यों सफल नहीं होता है? कारण हमारे निर्जनवास के लिए कोई इच्छा नहीं है। इसलिए परवर्ती साधन ने बताया अरतीर जन संसदी, विविक्त देश सेवित्तम अरतीर जन संसदी, दोनों मिला के करना पड़ेगा। निर्जनवास तभी सफल होगा जब हमारे जन संसदी से अरति पैदा होगा। रति मतलब आसक्ति, जन समुदाय से विरक्ति। अगर हमारा भीतर सबके साथ मिलने जुलने का, बातचीत करने का इतना प्रखर इच्छा है, तो हम कैसे वो मन को ईश्वर केंद्रित करें? काउंटर प्रोडक्टिव। संसार एक ओर जा रहा है, भगवान ईश्वर एक ओर जा रहा है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। ये हम उत्तर की दिशा में चले, ये दक्षिण की दिशा में चले, एक साथ दोनों दिशा में कैसे चलेंगे? हम बोल रहे हैं हम जब उत्तर का पहुँचेंगे, लेकिन जाने रहे दक्षिण में। दक्षिण में जाने का हमारा रुचि है। जो इसलिए कहा गया है कि हम नाना प्रकार का पूरा दुनिया का खबर लेने के लिए बहुत आग्रही होते हैं। तो जो ज़रूरतमंद है उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है उतना ही संगबद्ध लिया जाए, लेकिन उससे बाहर में जाके सब कुछ इधर उधर चुन के कहाँ पर क्या हो रहा है इतना अनुसंधित करने से मन विक्षिप्त हो जाएगा। ये तभी जाएगा जब हमारे मन को ईश्वर केंद्रित करने का रुचि पैदा होगा। इसलिए एक संगीत में कहा गया है, समाज संगीत में, आमी सकलो काजेर पाई हे समय तुम्हारे डाकिते पाइने, आमी चाही नाना रूप सुख सम्मिलन तब संग सुख चाही ना। तो ये जो संग सुख जो जन संसदी का जो रति, वो रहने से हम भगवान के संग सुख नहीं चाह सकते हैं। उस संगीत में और है, हमें इसे गंभीर विश्लेषण होना चाहिए। हम सबको संभाल देते हुए, सबको देते हुए हम देवलिया हो गया। तो वो संगीत में ही वो कहते हैं कि कार तरे दे अपना बिकाए उपदे तले बिकाइने, आमी सवारे शिखाई कत नीति कथा
निजेरे शुद्ध सिखाई ने। हम सबको शिक्षा देते हैं क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, संग सुख होना चाहिए, निर्जनवास होना चाहिए, लेकिन हमारे अपने लिए वो रूल प्रযোज्य नहीं होता है, इससे फ़ायदा नहीं होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एक रुचि पैदा होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट। इसलिए स्वामी जतीश्वरानंद जी वो सबको कहा करते थे, डेवलप हायर इंटरेस्ट इन लाइफ। जो हमारे जो रुचि है वो संसार के प्रति रुचि है। संसार के बाहर जाके ईश्वर एवं तत्व संपर्क की रुचि होने से तब संसार को आलोनी बोध होगा, नचित नहीं। ये हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ये अरतीर जन संसदी नहीं होने से विविक्त देश से वित्तम नहीं होगा। अर्थात जन समुदाय से युक्त होने का यह हमारे प्रबल लालसा है, इच्छा है, नहीं होने से हम बेचैन हो जाते हैं। कहीं पर इसको दिया जाए जो ज़्यादा वहाँ पर कोई नहीं है तो हम लोग हाँपिए उठी, अरे क्यों एखाने कथा बोलार लोक नहीं, कार संगे कथा बोलबो। तो ये जो अपने को लिए विचार, अपने को लिए, अपने आप को लेके जो रहने का जो शैली है वो सीखना पड़ेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर नहीं होता है तो उपाय क्या है? ये तो स्वीकार जो है, हम चाहते हैं सबको वो ये हम छोड़ दें, लेकिन वास्तव में क्या होता है, हमारा मन में आदत है, बराबर का जन्मांतर का आदत है सबके साथ युक्त होने के लिए। उपाय क्या है? उपाय बताया कि संगम सर्वगताम त्याज्य। संग तो छोड़ना चाह सकती तो छोड़ना पड़ेगा। सचेत शक्कम, अच्छा सचेत तक तुम ना शक्कते। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे? ससद भी वही चाह मिलना। सताम संगो ही भीषजम। जो अगर नहीं सकते हो, संगम त्याग करने का अगर रुचि तुम्हारा नहीं है, तो ससद्भि सर्वभावेन, ससर्वति सर्वतम, वो कर्तव्यम तुम्हारा तब क्या करना है कि जो साधु संग करना चाहिए। इसको लेकर क्या कहा है कि सताम संगो ही भेषजम। अगर हमारा मन में अरति जन संसिद्धि नहीं है और वो नहीं होने से निसंगत नहीं होगा, तो उपाय क्या बताया कि साधु संग करो। तो हम जानते हैं कि साधु संग में महौषध है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि संगति सज्जन संगति लेखा भवती भवानवतरण का। तो थोड़ा बहुत साधु संग करने से ही मन ईश्वरमुखी हो जाएगा। साधु संगो सर्वशास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है।
लौह मत्य कनिका। तो साधु संघ का जो जाएगा था सर्वशास्त्र में कहा गया है, एवं थोड़ा बहुत साधु संग यथेष्ट है। क्षणमपि शंकराचार्य बताए क्षणमपि संगति सज्जन रेखा भगवती भवार्णवतनो ने रोका। ये संसार अर्णव समुद्र पार करने के लिए वो नाव स्वरूप क्या है? साधु संग। और कितना समय के लिए? कम समय। ये नहीं है जब हम जिंदगी भर साधु संग करते रहे और हमारा मन ईश्वर केंद्रित ना रहे। थोड़ा वो साधु संग करने से उनका जो जीवन आचरण लक्ष्य करने से, उनका वाणी अनुसरण करने से, तब मन ये जो जन संप्रदाय का जो हमारा आकर्षण है, आकर्षण कम हो जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस द अट्रैक्शन फॉर आवर कंपनी of so many people by replacing it with holy company। तो सत्संग से हमारे मन में निसंगता पैदा होगा। तो जब तक हमारे मन में रुचि पैदा नहीं होगा, अकेले रहने का रुचि पैदा और अतीत जन संसदी, तब तक हमारे मन ईश्वर केंद्रित नहीं हो सकता है। तो रुचि पैदा करने से हमारी औषध है साधु संग करना। तो साधु संग करने से, साधु संग के क्या मतलब है? जहाँ पर ईश्वर के तत्व चर्चा होता है, मन को ईश्वरमुखी करने का इच्छा होती है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, इंसेंटिव मिलता है, यू फील इनकरेजमेंट। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर तत्व अनुसरण करते हुए एक आदर्श जीवन प्रदर्शन करते हैं, तो जीवन से ही हमारा अनेक समस्या का समाधान होता है। ज़्यादा प्रवचन बातचीत ये सब का ज़रूरत नहीं है। एक दिया से ही दिया जलता है, लेकिन वो हमें जीवन में सीरियसली लेना चाहिए कि साधु संग हम करें, ताकि हमारे मन में जन संप्रदाय से सबके साथ मिलने का ये रुचि घट जाए। जब वो शेष हो जाएगा तब मन सीधा भगवान की ओर चला जाएंगे। तो सहज ही सब है। इसीलिए हमें जीवन में बहुत सावधानता अवलंबन करते हुए जैसे साधन भजन बताया, एक एक करके करना जरूरी है। तभी हम हमारे लक्ष्य पर इस जीवन में पहुंचने का संभव होगा। इस प्रसंग का और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है, 25 वैशाख, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन है। और रामकृष्ण मठ में यद्यपि हम लोग रविंद्र जयंती पालन नहीं करते हैं, तथापि शाम को कुछ भजन हम लोग प्रस्तुत करते हैं जो रविंद्रनाथ का रचित एवं जो स्वामी विवेकानंद जो संगीत, रविंद्र संगीत भगवान श्री रामकृष्ण को सुनाते हैं, वो सब चुना हुआ संगीत हम परिवेशन करेंगे। एवं हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर उनकी जीवद्दशा में जब उसका 22 साल का उम्र हुआ था, तब नंदन बागान में कोलकाता में काशी चंद मिश्र के मकान पर पदार्पण किए थे। भगवान श्री रामकृष्ण भी वो ब्रह्म उत्सव में आए थे, साथ में मास्टर मास्टर एवं राखाल महाराज थे एवं रविंद्रनाथ ठाकुर भी आए थे। एवं पियाना सहकार
संगीत परिवेशन करते हुए ठाकुर का मन जय कर लिया एवं ठाकुर उनके माथा में हाथ रख के आशीर्वाद किया था। कहा जाता है उसके कुछ समय पहले ही रविंद्रनाथ उनका एक संगीत रचना किया है। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহंकार हे আমার डुबाओ चोखेर जले। अद्भुत संगीत है। हमारा जो सिर आपको चरण के तल में हम झुका दीजिए एवं हमारे सर्व प्रकार का अहंकार हमारे आँखों के आंसू में अब मिटा दीजिए। ये सब संगीत आज हम शाम को आरती के बाद प्रस्तुत करेंगे। साथ में अनिमेश मुखर्जी भी रहेगा एवं तबले में सुमित मल्लिक भी संगत देंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।